नाम आए रे बाबा। हाँ, चल। गाय का जो गोबर गिरता है, कंडा बनता, छेना बनता, या वो उपला, अलोना, गोबरी, जो समझो आप, वो बन गया। पितरों को घी में गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर धूप देते हैं। वो धूप का प्रारंभ कहां से हुआ वो समझना। असमंज ने वशिष्ठ बाबा से कहा, मेरे भाई नहीं मिल रहा। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, रुको। अपने शिष्य से कहा, नंदनी गाय का जो गोबर का कंडा बना है, छेना बना है, उसको लेकर कंडे पर जो घृत गाय का घी छोड़ेगा या गुड़ शक्कर उस पर छोड़ेगा, उसकी गंध उसके पितरों को तृप्त कर दे और पितरों का आशीर्वाद उसके घर पर मिल जाए। ये मुझे वर दीजिए, ये मुझे वर प्रदान करिए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में कंडा जलाकर धूप दी जाती है? हाथ हिलाओ जरा। सभी लोग हैं, बहुत सारे। ठीक है, रखिए। जरूरी श्राद्ध पक्ष में ये दुनिया के लोग भले हंसे हमारे सनातन धर्म पर, दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं कि कंडा जलाकर धूप छोड़ने से क्या पूर्वजों को मिल जाती है, घी शक्कर छोड़ने से क्या हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाती है। दुनिया के लोग कितना भी हंसे, दुनिया के लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि गाय के घी में, गाय के कंडे में जब अग्नि तपती है और गाय का घी जब कंडे पर डलता है तो हमारे पूर्वजों को वो तरंग प्राप्त होकर हमें वर प्राप्त होता है और हमारे जीवन का कल्याण होता है। हम गोपितर शिव महापुराण की कथा कहती है, फल मिलता है। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और मन में सोच कर जल चढ़ा रहे हो, धीरे धीरे हाथ में जल लेकर धीरे धीरे समर्पित कर रहे हो। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा। धीरे धीरे जल चढ़ा रहे हो। कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल क्या महादेव को प्राप्त होता है? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? आप दिल से, ये एक पत्र आया, देखिए, क्या पितरों को मिलती है? गंगा का जल क्या तार सकता है? शिव महापुराण की कथा सुनकर लोग शंकर के मंदिर जाते हैं, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, तो क्या शंकर भगवान सुन सकते हैं? ये इतने इतने पत्र लोगों ने अपने डॉक्टर और अपने मेडिकल की पूरी पूरी रिपोर्ट इन पत्रों में लगाई है। ढेर पत्र यहाँ रोज आते हैं, ये सारे पत्र यहीं की यहीं रहते हैं जी। ये इतने इतने पत्र, ये ढेरों रिपोर्टें लोगों ने, डॉक्टर, कितने लोग कथा सुन रहे हैं। बड़े इनकी सार्थकता देने वाली कथा है। बहुत दिल से सुनोगे वो दिल से देगा। भले पेड़ के नीचे बैठ, मैं आस्था चैनल के से निवेदन करूंगा और सोशल मीडिया टीम से निवेदन करूंगा कि बाहर जितनी पब्लिक बैठी है, धूप में बैठी, कृपा मंदिर, देवालय, शिवालय, पूजन, कथा, सत्संग में कपूर जलाने का एक कार्य इसलिए है, कपूर अश्वमेध यज्ञ की पूर्ण आहुति का फल प्रदान करता है और हमें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसलिए कपूर को आरती के बाद जलाया जाता है। कपूर का तो हमारे शास्त्र में लिखा है, धूप बत्ती का हमारे शास्त्रों में लिखा है। हमारे शास्त्र में धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर आदि का पूजन का सामान का लिखा है, पर आज तक हमारे शास्त्र में यह नहीं लिखा कि मोमबत्ती क्यों जलाई जाती है। और जो लोग मोमबत्ती जलाने का कहते हैं, धर्म परिवर्तन करने का बोलते हैं और कहते हैं कि मोमबत्ती जलाओ, तो उनसे पूछना कि इसके जलाने का कोई प्रमाण है? मोमबत्ती जलाने का कोई प्रमाण है क्या? हमारे पास कपूर जलाने का प्रमाण है, गाय के गोबर का कंडा जलाने का प्रमाण है, गाय का घी अग्नि में डालकर जलाने का प्रमाण है, तिल, जौ, धूप जलाने का प्रमाण है, लकड़ी संबिता जलाने का प्रमाण है, हमारे यहाँ धूप बत्ती जलाने का प्रमाण है, पर हमारे यहाँ पर मोमबत्ती जलाने का प्रमाण नहीं है। हमारे सनातन धर्म का आनंद पाने का प्रमाण। कोई कितना भी लोभ दे, कोई कितना भी लालच दे, कोई कितना भी समझाए तुमको और कहे कि इस धर्म को छोड़ो, सनातन धर्म को, मंदिर जाना छोड़ो, हमारी ओर आओ, उससे कह देना तू मेरे यहाँ आना छोड़ दे,
पर मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि शिव ने मुझे दिया, शंकर ने मुझे प्रदान किया। और यह विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा का विश्वास कहता है, जितने लोग कथा में आए हो आप लोग, कुछ ना कुछ मेरे शंकर भगवान ने तुमको जल चढ़ाने पर, पशुपति व्रत करने पर कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा, तो तुम कथा में पहुंचे हो। नहीं तो कौन आता साहब, क्यों आएगा, किस लिए आएगा? धन सुख वैभव आने पर नहीं पछता तो वो पापी कर देगा, पाप कर्म करवाए, गलत काम करवाए। ज्ञान नहीं पछता तो वो अभिमानी बना देता। किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज्ञान हो जाता है, बहुत शास्त्र पढ़े होते हैं, बहुत वेद पढ़े होते हैं, उसको संस्कृत का एक एक शब्द आता है, उसको एक एक पुराण की एक एक लाइन आती है, वेद कंठस्थ हैं, सब कुछ आता है उसको, वो बड़ा ज्ञानी बन गए। पर ज्ञान प्राप्त करने पर पचना भी तो चाहिए। रावण भी तो ज्ञानी बन गया था, पचा। बहुत विद्वान बन गए और तुम्हारे अंदर विद्वानता आने पर, बहुत विद्वान बनने पर अगर तुम्हारा ज्ञान नहीं पचा तो तुम अभिमानी बन जाओगे। मुझे इतना आता है, क्या जानता है वो, उसको क्या आता है, उसको क्या प्राप्त होता है, संस्कृत बोलना आती नहीं। एक ज्ञान की सबसे बड़ी परिभाषा होती है, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है, प्रणाम कर कर चलता है, और भी जो मिलता जाए उसको बटोरता चलता है। ये ज्ञान की सबसे बड़ी आनंद है। वहाँ का प्रसंग सुनने का बड़ी ललकता रहेगी। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से, हमारी तरफ से सबको निमंत्रण, कल गौ माता के विवाह का प्रसंग सुनकर अपनी जिंदगी को सार्थक करिए। गौ माता के विवाह का प्रसंग सुनकर अपने आनंद को करिए। कल गौ माता के विवाह की कथा, 16 श्राद्ध के इस अवसर पर गोपितर शिव महापुराण की कथा का रसतत्व होगा। अभी तक आपने पार्वती जी का कन्यादान करा, सीता जी का कन्यादान करा, राधा जी का कन्यादान करा, रुक्मणी जी का भागवत में कन्यादान करा। कल पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से भाव से बहुत बहुत आनंद से निमंत्रण कि कल श्राद्ध पक्ष में दिल से, चाहे आप यहाँ करें, चाहे ऑनलाइन करें, चाहे जैसे करें, दिल से कल गौ माता का भाव से कन्यादान, चाहे ऑनलाइन करें चाहे यहाँ करें, दिल से कन्यादान करें। और भाव के साथ में श्राद्ध पक्ष भी है, आनंद के साथ कल गौ माता के विवाह प्रसंग और कन्यादान के क्रम को अपन सुनेंगे। जो लोग बिटले सेवा समिति को सहयोग राशि दे रहे हैं उनसे कहना है, कल कन्यादान गौ माता का कर कर गौ माता की रक्षा हेतु अपने जीवन की सार्थकता पाए। संपूर्ण देशवासियों को आनंद के साथ इस राष्ट्र की रक्षा हो। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर। आज